लाहौर टॉरी कॉर्नर पर चुनावी चकल्लस में चर्चा करते हुए शेखर गिरी जी ने बताया कि इस बार मुकाबला बड़ा ही देखने लायक है। विधानसभा में एक तरफ जहां संजय शुक्ला जी हैं, वहीं दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय जी। उन्होंने बताया कि एक नंबर में शेर तो दूसरी तरफ सवा शेर की लड़ाई है। 1 नवंबर क्षेत्र को मध्य प्रदेश की दशा और दिशा तय करेगा। अगर संजय शुक्ला जीतते हैं तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, और अगर बड़ी कशमकश के बाद कैलाश जी जीतते हैं तो भाजपा की सरकार बनेगी। इस बार चुनाव का बड़ा ही चर्चा में बना हुआ है। देखिए टिम टिम चाय के साथ शेखर गिरी के साथ। 1 नंबर में आपका क्या है? 1 नंबर में सर शेर और सवा शेर की लड़ाई है। 1 नंबर देश की मध्य प्रदेश की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। अगर संजय शुक्ला जीतते हैं तो कांग्रेस की सरकार बनती है, और इतनी कसमकस के बाद कैलाश जी अगर जीतते हैं तो भाजपा की सरकार बनेगी। कैलाश जी भी अपने आप में दावा कर रहे हैं कि क्षेत्र में वो जीतेंगे, और संजय शुक्ला भी दावा कर रहे हैं कि वो जीतेंगे। संजय शुक्ला एक तरह का पूरे क्षेत्र के अंदर वेल नोन चेहरा है। कैलाश जी जन नेता है। कैलाश जी अपने आप में कोई कम नहीं आंक रहे हम भी कैलाश जी को। और कैलाश जी का लोगों ने कार्यक्रम भी देखा हुआ है। कैलाश जी ने पितृ पर्वत पर 2.5-3 लाख लोग आदमी को सड़क पर जिमाया भी है। पितृ पर्वत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनने इस क्षेत्र को सौगात भी दी है। लोग उनके साथ जुड़ना भी चाहते हैं। इस क्षेत्र के और इस क्षेत्र के लोगों को ये मालूम है कि कैलाश जी का 2 नंबर का पार्षद भी विधायक के बराबर है। तो कैलाश जी को कम नहीं आंक रहे हैं। न कांग्रेस आंक रही है, न पब्लिक आंक रही है। लोगों को अपेक्षा है, लोग ये चाहते हैं कि उनके साथ जुड़ें, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो शायद जुड़ने नहीं देते हैं, ऐसा शायद अंदेशा है। तो ये कसमकस की लड़ाई जो निकलेगी अभी जो है, मुद्दों से तो विपरीत चुनाव है। मुद्दों के ऊपर कोई चुनाव नहीं है। इतनी महंगाई के ऊपर कोई चुनाव नहीं है। अराजकता के ऊपर कोई चुनाव नहीं है। नफरत और प्यार का चुनाव भी नहीं है। ये 1 नंबर का चुनाव जो है केवल शुद्ध रूप से, जब हम अगर आपको बतलाएं कि हमने यहाँ महेश भाई की और ओम प्रकाश रावल जी की चुनावी प्रक्रिया देखी है, तो शायद हो सकता हो साधु और शैतान की लड़ाई हो जाए। ये अब साधु कौन बनेगा इसमें ये मालूम नहीं, और शैतान कौन साबित होगा ये हमें मालूम नहीं। हम तो दर्शक दीर्घा में हैं, मूक दृष्टि से क्षेत्र का विकास चाहते हैं। क्षेत्र में कई प्रकार की असंतोष है लोगों को। विकास नहीं हुए नहीं, मतलब जैसे माना जाए ये 60 फुट का जो रोड बना है, ये 60 फुट का रोड जो है, ये शिकायत है हमारी, ये 60 फुट का रोड बना ही नहीं। जब हम यहाँ के अधिकारियों से बोलते थे तो वो हमसे बोलते थे कि भैया ये गुजरात की किसी कंपनी का ठेका, हम नहीं बोल सकते। तो ऐसी बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जिसके खिलाफ बोला नहीं जा सकता है। तो ऐसा बहुत सारे मामले हैं, लेकिन शहर के अंदर जो चल रहा है वो आप सब, हम भी देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। बोलना सब जगह अपराध है। अभी बोलना कोई चाहता नहीं है क्षेत्र के अंदर। मतलब इस क्षेत्र में न तो किसी नेता ने आंदोलन करा, न कोई ऐसा योगदान करा जिससे वो क्षेत्र के लोग उसको चुनाव में जिताएं। दोनों पार्टियों में आंदोलन करने वाले, लड़ने वाले, या कोई योजना देने वाले, कोई उद्देश्य क्या? चुनावी चकल्लस का हमारा तो मुख्य उद्देश्य है कि हम तो वर्षों से यहाँ बैठते हैं, लोगों से एक दूसरे से जानकारी इकट्ठी करते हैं कि वो भाजपा जीतेगी कि कांग्रेस जीतेगी। लोग अपने अपने आके यहाँ विचार व्यक्त करते हैं। हमें ना भाजपा से द्वेष है, ना कांग्रेस से प्रेम है। हम तो लोगों के विचार सुनते हैं, और विचार सुन के अपनी जो यहाँ पे आजकल तो मीडिया बहुत साधन है, लेकिन जो पहले पुराना साधन था कि लोग यहाँ बैठ के चकल्लस करते थे, बात करते थे, वाद विवाद करते थे। जब भारतीय जनसंघ था, जब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, जब समाजवादी थे, जब कांग्रेसी थे, तो ये सब लोग बैठ के आपस में बहस करा करते थे और चिंतन करते थे। बहस का कुछ सारांश निकलता था, एक दूसरे को बतलाते थे, समझाते थे। वो चकल्लस आज भी जिंदा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरा नाम शेखर गिरी है। मैं टोरी कॉर्नर पर, यह मेरी होटल है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। कर्ज लिया है, कर्ज भी लेकर सरकार मुनाफे में रहेगी, घाटे में रहेगी? सरकार वैसे तो ठीक है, अभी तो मुनाफे में रहेगी, घाटे में रहेगी? मुनाफे में नहीं। आपने कर्ज लिया है, जो पिछली सरकार ने कर्ज लेके हम पे कर्ज छोड़ के गई है, तो आप उसमें क्या बोलते हैं? घाटे में रहे कि फायदे में रहे? अगर कर्ज छोड़ के जाएगी कोई सरकार तो वो तो घाटे ही है। तो फिर हम कैसे बोलते हैं कि किस टाइप का विकास हुआ था? इस टाइप का आप देख ही रहे हो ना, आजकल सब कर्ज लेके ऑनलाइन सब चीज़ें हो रही है। सब चीज़ें आप ऑनलाइन कर रहे हो, बुकिंग कर रहे हो। अभी हम ट्रेन का टिकट देख रहे थे ऑनलाइन, वंदे भारत इंदौर से नागपुर चला दी। हम एक सीधा सा ये है कि आप मध्य प्रदेश को बात करते हैं, आप मध्य प्रदेश की बातें करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक साथ आई है ना।
जब ज़्यादा काम हुआ है। किस टाइप का काम है? इस टाइप का जैसे डेवलपमेंट हुआ है, लाइट वगैरह अंडरग्राउंड लाइट के लिए और रोड छोड़े हुए हैं, जैसे मेट्रो आ गई है, तो सबका डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। अभी हम रोड पर भी जाते हैं तो हमको पैसा देना पड़ता है, पर रोड अच्छे मिलते हैं कि जो 12 घंटे का सफर है वो 7-8 घंटे में पूरा हो जाता है। और आपको मालूम है कि वर्तमान के अंदर चुनाव से पहले शिवराज सिंह सरकार ने कितना कर्ज लिया और कितना उन्हें रेवड़ियाँ बांटी? तो ये रेवड़ी बांटने का काम तो कोई भी सरकार करेगी तो वो गलत है। तो कर्ज आपको मालूम है मध्य प्रदेश की प्रत्येक जनता के ऊपर